नमस्कार। इस वीडियो में हम रीतिकाल के प्रश्नों को देखेंगे। अब तक हमने 150 प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे आज 151 नंबर प्रश्न से है। अगर जो आपने वह वीडियो न देखा हो तो देख लीजिए, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और इस वीडियो में एक रीतिकाल के 151 नंबर प्रश्न से देखेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसमें यह सारे क्वेश्चन हैं। और इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या की गई है। 4 ऑप्शन हैं, चारों के विस्तृत व्याख्या है। तो प्रश्न है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत। यह है किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? सोमनाथ, रसलीन, बिहारी, पद्माकर। सही उत्तर हो जाएगा बी। यह है रसलीन की काव्य पंक्तियाँ हैं। रसलीन। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यह रसलीन की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे अन्य पंक्तियों का विवरण इस प्रकार है। परित समुझे नहीं बिन पिंगल के ज्ञान। यह सोमनाथ की पंक्तियाँ हैं। आगे है, रस पीयूष निधि के रचनाकार हैं आचार्य सोमनाथ, मदिराम, चिंतामणि, देव। सही उत्तर हो जाएगा ए आचार्य सोमनाथ। यह आचार्य सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। इनकी अन्य रचनाएं हैं श्रृंगार विलास, रास पंचाध्यायी, सुजान विलास, कृष्ण लीलावती, माधव विनोद। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी वह उतना ही मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में विद्यमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह बिहारी के संबंध में शुक्ल जी का कथन है। और अन्य कथन भी शुक्ल जी के हैं। ये तो ऊपर का कथन बिहारी के संबंध में है। नीचे का जो कथन है बिहारी सतसई के संबंध में। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। आगे है, रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? वृंद, कविवर, गिरधर कविराय, नागरीदास, दीनदयाल। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? यहाँ गिरधर कविराय रहेगा, यहाँ नागरीदास रहेगा। नागरीदास। रीतिकाल में नीति विषयक काव्यों की रचना दिए गए कवियों में नागरीदास ने नहीं की। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नागरीदास शावंत सिंह। रीतिकालीन नागरीदास का
असली नाम था सावंत सिंह और ये एक राजा थे। रीतिकालीन मुक्तक शैली के कृष्ण काव्य के रचयिता हैं। नागरीदास ने रीतिकाल में मुक्तक शैली में कृष्ण काव्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: मनोरथ मौरी, इश्क चमन, फाग विहार, जुगल रस माधुरी, रास रसलता, रसिक रत्नावली। शेष रीतिकालीन रचनाकारों ने नीति विषयक काव्यों की रचना की। नागरीदास ने नीति विषयक काव्यों की रचना नहीं की और वृंद, कविधर, गिरधर कविराय, दीनदयाल इन लोगों ने नीति विषयक काव्य की रचना की है। रचनाएं मुख्य होती हैं तो रचना आपको याद होनी चाहिए। जितना ज़्यादा रचना याद होगा उतने हैं आपकी तैयारी अच्छी रहेगी, परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रीति मुक्त काव्य या स्वच्छंदतावादी काव्य की मुख्य विशेषता नहीं है? नंबर 1, भावावेग का उछल प्रवाह। बी, व्यक्तिपरकता। सी, सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्ति। डी, शैल्पिक चमत्कार। इसमें रीति मुक्त काव्य की विशेषता पूछ रहा है, कौन सी नहीं है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, शैल्पिक चमत्कार। रीति मुक्त कवियों ने शिल्प के चमत्कार पर ध्यान नहीं दिया है। उन लोगों की विशेषता है कि वह आत्मा अभिव्यक्ति करते हैं, अपनी उनके मन में जो चीज़ें रहती हैं वह कर देते हैं। आगे प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है इसमें से किस विकल्प के सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं? ए, कवित्र रत्नाकर। बी, काव्य रसायन। सी नहीं, ए, कवित्र रत्नाकर, काव्य रसायन, रतन हजारा, ललित ललाम। बी, भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, काव्य रसायन। सी, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, ठाकुर ठसक, रतन हजारा। डी, विरह वारिस, भाषा भूषण, काव्य रसायन, कवित्त रत्नाकर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, काव्य रसायन, ये सब लक्षण ग्रंथ हैं। भाषा भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु, काव्य रसायन समूह में सभी ग्रंथ लक्षण ग्रंथ हैं। अब हम इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे। क्या आगे देखेंगे। अब इसमें से और जो छूट जा रहे हैं ग्रंथ उसके बारे में देखेंगे। इसके अतिरिक्त ठाकुर ठसक तथा रतन हजारा सभी रीतिकालीन ग्रंथ हैं। ऊपर के सारे ये बी ऑप्शन लक्षण ग्रंथ हैं। ये सब रीतिकालीन ग्रंथ हैं लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं हैं, जिनके रचयिता ठाकुर और रसनिधि हैं। विरह वारिस की रचनाकार बोधा हैं। लक्षण ग्रंथ का मतलब पता ही होगा आपको कि लक्षण ग्रंथ जो काव्य की रीतियों के अनुसार काव्य के अंगों पर रचनाएं लिखी जाती हैं उसे लक्षण ग्रंथ कहते हैं। नीचे दी गई रचनाओं के आधार पर उत्तर दीजिए। अष्टयाम, अलंकार माला, राग रत्नाकर, अंग दर्पण।
किस विकल्प की सभी रचनाएं देव की नहीं हैं? इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सी रचनाएं देव की नहीं हैं। ए और दो, दो और तीन, तीन और चार, एक और चार। कौन सा ऑप्शन सही है? सही उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ बी सही होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अलंकार माला तथा अंक दर्पण देव की रचनाएं नहीं हैं। अलंकार माला और अंग दर्पण। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अलंकार माला और अंग दर्पण देव की रचना नहीं है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है और अलंकार माला सुरती मिश्र की रचना है। अलंकार माला सुरती मिश्र की रचना है। अंग दर्पण रसलीन की रचना है। अष्टयाम और राग रत्नाकर देव की रचनाएं हैं। किसी कवि का यश उसकी रचनाओं की परिमाण के हिसाब से नहीं होता, बल्कि गुण के हिसाब से होता है। शुक्ल जी का यह कथन किस रीतिकालीन कवि के संबंध में है? सेनापति, पद्माकर, बिहारी भूषण। आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहारी। आपको पता ही है कि बिहारी की केवल एक ही रचना है, बिहारी सतसई। आगे प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार इन कवियों का सही कालानुक्रम है। ए देव कवि देव केशव चिंतामणि पद्माकर। बी केशव चिंतामणि देव पद्माकर। चिंतामणि केशव पद्माकर देव। डी केशव पद्माकर चिंतामणि देव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। केशव चिंतामणि देव पद्माकर। और इनका हम कालक्रम देख लेते हैं। केशव 1555 ईस्वी, चिंतामणि 1609 ईस्वी, देव 1673 ईस्वी और देव 1673 ईस्वी, पद्माकर 1753 ईस्वी। तो केशव चिंतामणि देव पद्माकर। देव 1673, पद्माकर 1753। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सही काव्यांगों का विवेचन किया गया है? सर्वांग विवेचन माने काव्य के अंगों के सभी अंगों का विवेचन। किस रचना में काव्यांगों का विवेचन माने काव्य के सभी का विवेचन किया गया है? सर्वांग सभी अंगों का विवेचन। रस विलास, ललित ललाम,
शिवराज भूषण, कविकुल कल्पतरु। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, चिंतामणि कविकुल कल्पतरु में सभी काव्यांगों का विवेचन सर्वांग विवेचन किया गया है। कविकुल कल्पतरु में आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं रचा गया है? रस राज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। इसमें कौन सा ग्रंथ मतिराम द्वारा नहीं लिखा गया है? रसराज, लक्षण श्रृंगार, रस रहस्य, साहित्य सार। आप देख ही सकते हैं, रचनाएं याद होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने हर उत्तर की व्याख्या में जितने भी कवि हैं सबकी रचनाएं दे रखी हैं, चाहे वह कवि कितनी बार भी आए हुए हों। तो एक ही कवि की रचनाएं कई बार सुनते सुनते आपको याद हो जाएंगी इसी वीडियो में, इसीलिए मैंने कई बार उन कवियों की रचनाएं दी हुई हैं। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई रचनाओं में रस रहस्य मतिराम की रचना नहीं है, बल्कि यह कुलपति मिश्र की रचना है। कुलपति मिश्र की अन्य रचनाएं हैं संग्राम सार, युक्त तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व, मतिराम, इतना सब कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। संग्राम सार, युक्ति तरंगिणी, नखशिख, द्रोण पर्व। अब आगे मतिराम की रचनाएं हैं फूल मंजरी या मंजरी रहेगा, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। कविकुल कल्पतरु, इसमें मतिराम की जो रचनाएं हैं रसराज और ललित ललाम बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे देखेंगे प्रश्न को। उनकी विरहताप की अतियुक्तियों में दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली है। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? जायसी, बिहारी, घनानंद, सूरदास। यह किसके बारे में है कि उनकी विरहताप की अतियुक्तियों में बहुत दूर की सूझ और नाजुक ख्याली बहुत कुछ फारसी की शैली में है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किस कवि के विषय में है? सही उत्तर हो जाएगा बी। यह बिहारी के संबंध में है, बिहारी लाल के विषय में है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। आगे प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप देख सकते हैं कि यह शुक्ल जी की पूछी हुई रचनाएं और कथन कितनी बार आ रहे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये भी प्रश्न आता है कि बहुत से विद्वान हैं, एक ही कवियों पर सब लोग सहमत नहीं हैं। अनेक विद्वान अलग अलग अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी इसका आरंभ चिंतामणि से मानते हैं, रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि से मांगते हैं। रचनाकार व्यक्तित्व की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र ने केशवदास को माना है और कालक्रम की दृष्टि से
कृपाराम रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। अगर जो रचना के प्रकाशन सन का देखा जाए तो रचना के कालक्रम को देखा जाए तो उसके प्रवर्तक रीतिकाल के प्रवर्तक कृपाराम हैं। उनकी रचना हित तरंगिणी है। लेकिन रचनाकार और व्यक्तित्व माने उन कवियों की रचनाओं में जो रीति ग्रंथ पाए जाते हैं उनके आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को माना है। भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्त। उक्ति में कवि केशव ने अपनी कैसी अभिरुचि प्रकट की है? अलंकार प्रियता, प्रभुता प्रियता, रसिकता, भक्ति की आकुलता। सही उत्तर हो जाएगा ए, अलंकार प्रियता। इसमें अलंकार के बारे में बता रहे हैं कि भूषण बिन विराजई कविता वनिता मित्त। यह केशव दास जी अलंकार के बारे में कह रहे हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलंकार प्रियता की अभिरुचि है। केशव दास का उपनाम वेदांत मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें अलंकारवादी मानते हैं। केशव भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। इनके आधार पर रचना लिखी है केशव ने भामह, दंडी और उद्भट के। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। बाकी है महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित लक्षण ग्रंथ का नाम है भाषा भूषण, रामचंद्रिका, अलंकार रत्नाकर, आनंद विलास। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, भाषा भूषण। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया लक्षण ग्रंथ है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भाषा भूषण के 212 दोहे में अलंकार का परिचय देते हुए निरूपण किया है। भाषा भूषण कैसा है? अलंकार प्रधान है और अलंकार का परिचय 200 दोहों में लिखा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार। इन जसवंत सिंह की अन्य रचनाएं हैं। एक बार और देखते हैं। प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध एवं सिद्धांत सार, ये सब जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। उक्ति में कवि बिहारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? दार्शनिक रूप, प्रवचनकर्ता रूप, उद्बोधक रूप, नीतिकार रूप। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यह दोहा बिहारी ने जय सिंह के लिए कहा है कि अली कली ही सौ बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इसमें कौन सा रूप प्रकट हुआ है? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उद्बोधक रूप। इसमें बिहारी का उद्बोधक रूप प्रकट हुआ है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। शुक्ल जी ने रसवादी कहा है। डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कहा है। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रबोध पचासा, राम रसायन। सही उत्तर हो जाएगा ए, जगत विनोद। जयपुर नरेश के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद लक्षण ग्रंथ लिखा था। अब इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं।
हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह बिरदावली, कली 25वीं। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? किसकी? पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? लाक्षणिक यहाँ शब्द रहेगा। लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, भाषा की ललित पदावली के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण, इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण। सही उत्तर हो जाएगा डी। रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा इन तीनों गुणों के कारण की है। लाक्षणिक शब्दों की छटा के कारण, भाषा की ललित पदावली के कारण, सुंदर कोमल भाव तरंग के कारण। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? इश्कलता, सुजान विनोद, वियोग वेली, रस विलास। सही उत्तर हो जाएगा डी, रस विलास। रस विलास घनानंद की रचना नहीं है, बल्कि यह देव की रचना है और यह मोतीलाल को समर्पित है। देव की अन्य रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, या विलास रहेगा, राग कुशल विलास, देवचरित, जात विलास। देखते हैं। शब्द या काव्य रसायन। देव माया प्रपंच, देव शतक, सुजान विनोद, प्रेम तरंग। यहाँ और घनानंद की रचनाएं हैं इश्कलता, सुजान हित, वियोग वेली। आगे है नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तज्ज्यो मनो तारन विरद, बारक बारन तारी। बिहारी के इस दोहे में व्यक्त भाव है। नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तज्ज्यो मनो तारन, बिरदु बारक बारन तारे। कौन सा भाव प्रकट हुआ है? एक ही कवि की रचनाएं कई बार मैंने दी हैं और प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो इस वीडियो में आपको इस वीडियो से ये फ़ायदा होगा कि किताब हर जगह लेकर के नहीं आप रह सकते हैं। किताब पढ़ने के लिए बस आपको वहाँ बैठना पड़ेगा और हाथ में लेके किताब पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप अगर जो काम भी कर रहे हैं तब भी वीडियो चलती रहेगी और आप सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो इसलिए यह वीडियो और भी महत्वपूर्ण है कि किताब से भी पढ़िए और जब आप काम कर रहे हों तब आप वीडियो चला करके आप पढ़ सकते हैं। ऐसे आपका काम हो जाता है और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक बार किताब से पढ़ लेंगे फिर दोबारा जब उसे देखेंगे वीडियो तब वो चीज़ें फिर आपकी रिपीट हो जाएंगी और याद भी होती जाती हैं। और मैंने इसमें प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी दी है, तो जो आपको सही लगे कि जो आपको नहीं आ रहा हो उसको लिख लो, जो प्रश्न आ रहे हैं उसे मत लिखो, क्योंकि ग्रंथ नहीं बनाना है
आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने हैं। जो आ रहे हैं उसे नहीं नोट्स करना है, जो नहीं आ रहे हैं उसे अपने नोट्स में नोट कर लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार, नहीं भक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा भक्ति। इस दोहे में बिहारी ने भक्ति भाव प्रकट किए हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्ति भाव। आगे है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अतियागन चारु गुराई। यह पंक्ति है मदिराम की, भूषण की, बिहारी की, देव की। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अतियागन चारु गुराई। यह पंक्ति किसकी है? सही उत्तर हो जाएगा ए। यह मतीराम की काव्य पंक्तियाँ हैं। ए करेक्ट आंसर मतीराम की काव्य पंक्तियाँ हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति आंगन चारु गुराई। यह मतीराम की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे और हम कवियों की काव्य पंक्तियाँ देख रहे हैं। बिहारी की काव्य पंक्तियाँ, चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पट झीन। आगे है भूषण की, दारा की दौर यह रार नहीं, खुजबे की भूषण। अपनी अपनी रीत की काव्य और कवि रीत। यह देव की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे प्रश्न है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सही उत्तर हो जाएगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है। इंद्र जिमि जम्भ पर, बाणों सुअंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। ये पंक्ति है भूषण की, कविदेव की, बिहारी की, आलम की। इनकी और भी काव्य पंक्तियाँ हैं। कान्ह जिमि कंस पर, बाणों सुअंभ पर, शेर शिव राज है। किसकी है ये? देव भूषण की काव्य पंक्तियाँ हैं। सही उत्तर हो जाएगा ए भूषण। भूषण की काव्य पंक्तियाँ हैं, इंद्र जिमि जम्भ पर, बाणों सुअंभ पर, रावण सदम्भ पर, रघुकुल राज है। आगे बिहारी की काव्य पंक्तियाँ हैं। इतियावत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे, लगे उशासन साथ है। यह बिहारी की काव्य पंक्तियाँ हैं। कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कट छीन। यह आलम की काव्य पंक्तियाँ हैं। जगत विनोद किस कवि की रचना है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर, मतीराम। सही उत्तर हो जाएगा सी। यह पद्माकर की रचना है जगत विनोद। जगत विनोद हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी आदि पद्माकर की रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद घनानंद की रचनाएं हैं। सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। आगे है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी मतीराम की रचनाएं हैं।
आगे प्रश्न है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है क्या? ए नीति कथन, बी श्रृंगार चित्रण, सी भक्ति भावना, डी आश्रयदाता का गुणगान। सही उत्तर हो जाएगा बी श्रृंगार चित्रण। रीति मुक्त धारा में श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। रीति मुक्त धारा की विशेषता इस प्रकार है, नायिका भेद लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रज भाषा, वीर रस का प्रभाव। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। यह जो है प्रश्न गलत प्रिंट हो गया। रीति मुक्त किधर है? इसमें जो किताब है उसमें ही गलत दिया है। रीति मुक्त की जगह रीतिबद्ध होगा आपका। जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं वो सब रीतिबद्ध कवियों ने लिखे हैं। तो आप इसमें रीतिबद्ध कर लीजिए, रीति मुक्त धारा की जगह रीतिबद्ध कर लीजिए, क्योंकि नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ये सब रीतिबद्ध कवियों की विशेषता है। वीर रस का प्रवाह है, ये सब यहाँ वीर रहेगा। वीर रस का प्रवाह है, ये सब रीतिबद्ध कवियों की विशेषता है। रीति मुक्त की जगह रीतिबद्ध चाहिए। प्रश्न में ही ऐसे लिखा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया किताब में ही, लेकिन तो यह नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ये सब रीतिबद्ध धारा के कवियों की विशेषता है। रीतिबद्ध धारा में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार चित्रण। यहाँ रीति मुक्त धारा नहीं रहेगा, यहाँ तो सही है। यहाँ रीति मुक्त धारा नहीं रहेगा। प्रमुख प्रश्न है, रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है क्या? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार चित्रण। श्रृंगार चित्रण प्रमुख रहा है। जो रीति मुक्त धारा के कवि हैं उन लोगों ने श्रृंगार चित्रण किया है, तो यहाँ पर रीति मुक्त रहेगा, रीतिबद्ध है। रीतिबद्ध धारा की विशेषता है, नायिका भेद, लक्षण ग्रंथों का निर्माण, अलंकारिकता, ब्रज भाषा, वीर रस का प्रवाह। ये सब रीतिबद्ध धारा के कवियों की विशेषताएं हैं। और प्रश्न आपका सही है कि रीति मुक्त धारा के कवि की क्या विशेषताएं है? श्रृंगार चित्रण। ये लोग श्रृंगार चित्रण करते थे। रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। आगे है, देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? राम, कृष्ण, इंद्र, शिव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्ण के जीवन से संबंधित है।
और ये कवि और आचार्य दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव। कोकसार किसकी रचना है? आलम, बोधा, घनानंद ठाकुर। कोकसार। सही उत्तर हो जाएगा सी, घनानंद। कोकसार घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह NVS PGT 2019 में पूछा गया है। तो जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जैसे इश्कलता, वियोग बेली, ये सब नहीं पूछा है, बल्कि कोकसार पूछा है। तो हर कवि की हर रचना आपको पता होनी चाहिए। याद होने के लिए मैं नहीं कहूँगी कि सारी रचनाएं तो सबकी नहीं याद हो सकती है, क्योंकि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक इतने कवि हैं, इतनी रचनाएं लिखे हैं, इतनी गद्य की विधाएं हैं, सारों पर कई कवियों ने कितनी 50-50 रचनाएं लिखी हैं, लेकिन याद नहीं तो पता होना चाहिए आपको। कोकसार घनानंद की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं सुजान, सार, इश्कलता, वियोग बेली, रस केली वल्ली, यमुना यस, विरह लीला। ये सब घनानंद की रचनाएं हैं। यमुना यहाँ यह रहेगा। अगर जो इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप एक बार ध्यान से सुनना और जो बोल रही हूँ वही मानना। जैसे यहाँ सुजान नगर है तो सुजान, सार, इश्कलता, वियोग बेली, रस केलवल्ली, यमुना यस, विरह लीला। विरह लीला ब्रजभाषा फारसी छंद में है। घनानंद का जन्म स्थान बुलंदशहर है। मृत्यु वृंदावन है। संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय है। वे सुजान नामक प्रेयसी से प्रेम करते थे। ये मोहम्मद शाह के राज दरबार में मीर मुंशी थे। मोहम्मद शाह रंगीला के राज दरबार में मीर मुंशी थे और सुजान नाम की प्रेमिका से, सुजान नाम की वेश्या से ये प्रेम करते थे। जब वो आने से मना कर दी तब ये वृंदावन आके निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए। बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने की? लल्लू लाल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मूर्ति मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। सही उत्तर हो जाएगा ए, लाल चंद्रिका की टीका लल्लू लाल ने लिखी है। लल्लू लाल ने बिहारी सतसई की टीका लिखी। बिहारी सतसई पर टीकाएं खूब लिखी गई हैं। तो इसकी रचना 1818 ईस्वी में हुई। यह ब्रजभाषा गद्य में है। लल्लू लाल ने लतायफ ए हिंदी को बजुबान ई रेख्ता कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 में नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, जो खड़ी बोली हिंदी की सर्वश्रेष्ठ टीका है। तो लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की टीका बिहारी रत्नाकर से लिखी है। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से बिहारी की टीका लिखी है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार शीर्षक से बिहारी सतसई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद ब्रजभाषा में लिखी थी। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सारे बिहारी सतसई के टीकाकार हैं। बिहारी सतसई पर खूब टीकाएं लिखी गई हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। लाल चंद्रिका लल्लू लाल की है और बिहारी रत्नाकर जगन्नाथ दास रत्नाकर की टीका है, जो खड़ी बोली हिंदी की सबसे अच्छी टीका मानी जाती है। सुरती मिश्र ने अमर चंद्रिका नाम से टीका लिखी है। अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। तो ये प्रश्न की व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इस प्रश्न में यह पता चला कि कौन कवि ने किस नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी है। आगे है बोधा का असली नाम क्या था? बुद्धिराम, सुबोध चंद्र, बुद्धिसेन, प्रबोध चंद्र। सही उत्तर हो जाएगा सी,
बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन उपनाम बोधा को दिया था। उनकी रचनाएं वीर बारिश, इश्कनामा। रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? देव, भिखारी दास, भूषण, केशवदास। सही उत्तर हो जाएगा सी। ये काव्य पंक्तियाँ भूषण की ही है। इसमें भूषण ना आया भी शब्द भी आया है और ये काव्य पंक्तियाँ भूषण की ही हैं। नहीं सॉरी, यह भिखारी दास की काव्य पंक्तियाँ हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भिखारी दास की हैं। इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं नामकोश, रस सारांश, छंदाड़व पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शतरंज शतिका आदि। तो यह रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? यह भिखारी दास की काव्य पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कवित्र रत्नाकर सेनापति, बी छंदसार भूषण, सी साहित्यसार मतीराम, डी गंगा लहरी पद्माकर। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है यह बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा बी छंदसार भूषण सुमेलित नहीं है। छंदसार या वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है। छंदसार या वृत्त कौमुदी मतीराम की रचना है जो छंद निरूपक ग्रंथ है। मतीराम के ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार। अन्य विकल्प सुमेलित हैं। अन्य जो विकल्प हैं कवित्र रत्नाकर सेनापति की रचना है, साहित्यसार मतीराम की रचना है, गंगा लहरी पद्माकर की रचना है, लेकिन बी सही नहीं है। तो मतीराम की अन्य रचनाएं हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई अलंकार, पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। इतनी सारी रचनाएं मतीराम की हैं और छंदसार या वृत्त कौमुदी छंद निरूपक ग्रंथ है। अगर जो छंदसार दे देगा तो इससे आप नाम से जान जाएंगे कि छंद निरूपक है, लेकिन वृत्त कौमुदी दे देगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए यह जानना जरूरी है कि वृत्त कौमुदी या छंदसार, इसका दोनों नाम याद करो तो पता चल जाएगा कि यह छंद निरूपक है। यह पूछ लेता है कौन सा लक्षण श्रृंगार है कि सर्वांग विवेचन है, लक्षण ग्रंथ है या सर्वांग विवेचन है। ये सब पेपर में प्रश्न पूछ लेता है। बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर हो जाएगा डी रामचंद्र शुक्ल। ये शुक्ल जी का कथन है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। आगे श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? द्विजदेव, देव, चिंतामणि, रत्नाकर। सही उत्तर हो जाएगा ए श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव। श्रृंगार लतिका के रचयिता हैं द्विजदेव और द्विजदेव महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। ये जो द्विजदेव हैं इनका मूल नाम था राजा महाराज मान सिंह और ये अयोध्या के राजा देव हैं। द्विजदेव की अन्य रचना श्रृंगार बत्तीसी, कवित्व विचार,
रामायण। ये मतिराम की रचनाएं हैं। तो श्रृंगारवती सी इनकी द्विजदेव की अन्य रचनाएं हैं। रामचंद्रिका का रचना समय है 1501 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1701 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा सी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका का रचना समय है 1601 ईस्वी। रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास जी हैं। ऐसा माना जाता है कि केशवदास जी ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में लिखी थी। यह रामचंद्रिका के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है कि केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा से एक रात में ही लिखी थी। और इसका समय है 1601 ईस्वी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आपको यहाँ सबके नाम याद होने चाहिए। कभी कभी प्रश्न का जो टफ बनाएगा तो इसमें से पूछ लेगा, जैसे ऑप्शन दे देगा कि कौन सी कवि ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक नहीं माना है, क्योंकि 3 लोग ने माना है और 4 ऑप्शन ही रहते हैं, तो ये किसी और का नाम दे देगा। इसीलिए आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त। आगे है, महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस कवि के ग्रंथ के आधार पर की? चंद्रालोक, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, भक्तिकाल, शिवराज भूषण। सही उत्तर हो जाएगा ए, चंद्रालोक। महाराज जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किसके आधार पर की है? चंद्रालोक के आधार पर की है। चंद्रालोक ग्रंथ के आधार पर की है। महाराज जसवंत सिंह मारवाड़ के शासक थे। वे राठौर राजपुत्र थे। ये एक अच्छे लेखक थे जिन्होंने सिद्धांत बोध, अनंत विलास तथा भाषा भूषण नामक ग्रंथों की रचना की है। इसमें से अब प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? रस विलास, देव, कवि प्रिया, केशवदास, गंगा लहरी, रत्नाकर, ललित ललाम, मतिराम। तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा लहरी रत्नाकर की रचना नहीं है, बल्कि किसकी है? पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। यह संस्कृत कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्यानुवाद है, से सही सुमेलित है। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखना है कि गंगा लहरी नाम से दोनों रचनाएं हैं, तो
जो जगन्नाथ कृत गंगा लहरी है और पद्माकर कृत गंगा लहरी। पद्माकर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पद्य में अनुवाद किया है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। किस कवि की पंक्तियाँ हैं? रसलीन, रत्नाकर, पद्माकर, बिहारी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यह पद्माकर की काव्य पंक्तियाँ हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिराइयो खेलन होरी। और आगे अन्य कवि की पंक्तियाँ देख लेते हैं। फूले कुंजर अलिभ्रमत शीतल चलत समीर। यह किसकी रचना है? रसलीन की। थोड़ी थोड़ी बैसी की अहिन का छोटी सम मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि हो। यह बिहारी की काव्य पंक्तियाँ हैं जो थोड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखी गई हैं। थोड़ी थोड़ी वैसे ही की अहीन की का छोटी सम मन की रुचि जेती जितै तित तेती रुचि होय। यह बिहारी की काव्य पंक्तियाँ हैं। निम्न में से कौन सा रीत मुक्त नहीं है? बोधा, ठाकुर, आलम, सेनापति। कौन रीत मुक्त कभी नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, सेनापति। सेनापति रीत मुक्त कभी नहीं है, बल्कि ये रीतिबद्ध के अंतर्गत आते हैं। सेनापति राम के उत्कृष्ट भक्त थे, परंतु भगवान शिव तथा कृष्ण का गुणगान किया। भक्त थे भगवान राम के लेकिन उन्होंने शिव जी और कृष्ण का गुणगान भी किया है। सेनापति ब्रजभाषा लिखने में सिद्धहस्त थे। इनकी रचनाएं कवित्र रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम है। बोधा आलम ठाकुर रीत मुक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, भाषा भूषण। सही उत्तर हो जाएगा डी, भाषा भूषण भिखारी दास की नहीं बल्कि जसवंत सिंह की रचना है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा है? मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। युक्त तरंगिणी के रचनाकार हैं केशवदास, कुलपति मिश्र, चिंतामणि, सुखदेव मिश्र। सही उत्तर हो जाएगा बी। यहाँ सी दे दिया है, ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है, तो कुलपति मिश्र युक्त तरंगिणी के रचनाकार हैं कुलपति मिश्र। इनकी अन्य रचनाएं हैं रस रहस्य, संग्राम सार, नक्सिक, द्रोण पर्व। ये सब किसकी है? कुलपति मिश्र की रचनाएं हैं। एक बार और देखते हैं। रस रहस्य, संग्राम सार, नक्सिक, द्रोण पर्व केशवदास की रचना है। वीर सिंह देव चरित्र, विज्ञान गीता। चिंतामणि की रचनाएं कृष्ण चरित्र, कवित्व विचार, रामायण। सुखदेव मिश्र की रचना है वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, अध्यात्म प्रकाश, रसार्णव, रस रत्नाकर आदि। ये सब सुखदेव मिश्र की रचनाएं हैं। सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, पद्माकर, घनानंद, बिहारी, रसखान। सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, बिहारी। यह बिहारी की रचना है। सघन कुंज छाया सुखद
शीतल मंद समीर। यह पंक्ति रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई की है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सी बिहारी। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। मैं एक ही को इतनी बार रिपीट कर दूंगी कि आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय से थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ बिहारी के बारे में। कैसे थे, किस संप्रदाय से थे? निम्बार्क संप्रदाय से थे। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर बिरदावली, पद्मा भरण आदि। घनानंद की रचना है सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला। रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम। दान लीला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? भाव विलास, अलंकार गंगा, अष्टयाम, सुजान विनोद। सही उत्तर हो जाएगा बी अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अलंकार गंगा देव की रचना नहीं है। अन्य विकल्प भाव विलास, अष्टयाम, सुजान विनोद कवि देव की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं भवानी विलास, काव्य रसायन, जात विलास, देव माया प्रपंच, रस विलास, राग रत्नाकर, सुख सागर तरंग, अलंकार गंगा कृत। यहाँ तक इनकी रचना है देव की सुख सागर तरंग। अलंकार गंगा कृति के रचनाकार श्रीपति हैं। श्रीपति की अन्य रचनाएं काव्य सरोज, रस सागर, अनुप्रास विनोद आदि श्रीपति की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? विज्ञान गीता, रतन बावनी, भू परिक्रमा, जहांगीर जस चंद्रिका। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा भू परिक्रमा। भू परिक्रमा बिहारी केशवदास की नहीं बल्कि किसकी रचना है? विद्यापति की है। भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, पदावली ये सब विद्यापति की रचनाएं हैं। शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भवन तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली यह सब विद्यापति की रचनाएं हैं। रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियां हैं उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि, शिक्षक। इसमें से कूट में से बताना है कि कौन सा सही है। ए 1 2 3 सही है या 1 3 4 सही है, 1 2 4 सही है या 2 3 4 सही है। तो इसमें अगर जो आपको पता हो कि उद्गाता आचार्य यही गलत है। उद्गाता आचार्य रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणियां नहीं हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक ये तीनों श्रेणियां रीतिकालीन आचार्यों की है। तो अगर जो आपको ये पता चल जाता कि उद्गाता आचार्य इनकी नहीं है, विशेषताएं रीतिकालीन की श्रेणियां नहीं है, तो ये जो थर्ड है तीनों ऑप्शन में है। एक इसमें एक में है, 2 में है और यहाँ डी में भी है। ए बी डी में है लेकिन सी में नहीं है। तो सी आपका ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं सी करेक्ट आंसर। पहले जो कूट वाले प्रश्न होते हैं उसमें ऑप्शन देखना चाहिए कि जो गलत ऑप्शन है या जो सही ऑप्शन है किसमें है और किसमें नहीं है। उसी के अनुसार आप अपना समय पेपर में
बचा सकते हैं। रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य तथा कवि शिक्षक। जबकि उद्गाता आचार्य की श्रेणी रीतिकाल के कवियों की नहीं है। रीतिकालीन उन कवियों को आचार्य, उद्भावक, व्याख्याता या कवि शिक्षक कहा गया जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। उन लक्षण ग्रंथों की पुष्टि हेतु सिद्धांत तथा उदाहरण प्रस्तुत किए। इस श्रेणी के प्रमुख कवि केशव, मतीराम, देव भिखारी हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 4 कूट सही है। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? चिंतामणि, राम सहाय, मतीराम, अमीर दास। इसमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिंतामणि। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, जबकि मतीराम, राम सहाय, अमीर दास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि ने सतसई की रचना नहीं की है, लेकिन ये भी जान लेना चाहिए कि किसने की है। तो मतीराम, राम सहाय, अमीर दास ने सतसई की रचना की है। चिंतामणि की प्रमुख कृतियां हैं रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रामायण। मतीराम की प्रमुख कृतियां हैं लक्षण श्रृंगार, फूल मंजरी, साहित्य सार, सतसई, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी। राम सहाय की प्रमुख कृतियां हैं वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई का कहरा। अमीर दास की कृतियां हैं सभा मंडन, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास, अमीर प्रकाश। बाली का सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? बाली का सपूत कवि कुल पुरहुत, रघुवीर जू को दूत भरी रूप विकराल को। ये पंक्तियां किसकी हैं? केशवदास, सेनापति, तुलसीदास, मतीराम। ये किसकी काव्य पंक्तियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा सी नहीं, यह सेनापति की काव्य पंक्तियां हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्नोक्त पंक्तियां रीतिकालीन राम कथा के कवि सेनापति की हैं। यह काव्य पंक्तियां सेनापति की हैं। केशवदास की है काव्य पंक्तियां यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरस शरण सुवृत्त, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मित्र। तुलसीदास की काव्य पंक्तियां हैं जगत गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग, निगम नियोगते सो, कलि ही छरो सुहो। बलि का सपूत तो प्रश्न में ही है कि सेनापति की रचनाएं हैं। मतीराम की है कि को किनके कितेक उपाय करो, कहूँ होत है आपनो पीव पराए। यहाँ तय रहेगा को कितेक उपाय करो, कहीं होत है आपनो पीव पराए। जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। बी यहाँ पर चारों ऑप्शन में से आपको इनका कालक्रम लगाना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद। ए ऑप्शन सही है। पहले केशवदास, बिहारी, मतीराम, घनानंद है। इनका जन्म काल देख सकते हैं। केशवदास का 1555 ईस्वी में,
बिहारी का 1595 ईस्वी में, मतीराम का 1617 ईस्वी में, घनानंद का 1689 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं केशव दास की हैं? रसिक प्रिया, अनुप्रास विनोद, विज्ञान गीता, रस सागर। इसमें आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए और सी। विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता केशव दास की रचनाएं हैं। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। रसिक प्रिया, यहाँ रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, ये सब केशव दास की रचनाएं हैं। अलंकारवादी राम भक्त कवि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और यह शुक्ल जी ने कहा है। शुक्ल जी ने केशव जी के विषय में कहा है, प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी न अनुभूति। केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। यह मुख्य इम्पोर्टेंट है। कठिन काव्य का प्रेत तो बहुत ही प्रसिद्ध है, उक्ति है, लेकिन तो यह आपके लिए महत्वपूर्ण है कि शुक्ल जी ने केशव दास के बारे में लिखा है कि प्रबंध रचना के योग्य न तो केशव में शक्ति थी और न अनुभूति। यह भी शुक्ल जी का कथन है। और केशव केवल उक्ति व चित्र एवं शब्द क्रीड़ा के कवि थे। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के संबंध में उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? सही उत्तर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। ये बहुत ही प्रसिद्ध इनका है कि प्रबंध विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ है। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें है, आपको इस टेबल में मिल रही हैं। इसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। शुक्ल जी के आलोचना ग्रंथ का नाम है सूरदास जयसी ग्रंथावली, हिंदी साहित्य का इतिहास। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ हैं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि यह इम्पोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सहज साधना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कबीर, कालिदास की लालित्य योजना। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। आगे है श्याम सुंदर दास की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं। साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य। यह श्याम सुंदर दास की रचनाएं हैं। आगे है नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, हिंदी साहित्य, 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, रस सिद्धांत, नई कविता, नया साहित्य, नए प्रश्न। हमारा ऐसे ही हमारी ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी। प्रश्न रहेगा और उसकी विस्तृत व्याख्या रहेगी। रीतिकाल की ही नहीं, सारे प्रश्न ऐसे ही आएंगे। तो इसीलिए आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। आपकी तैयारी ज़रूर बेहतर बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं रीतिकाल के बाद मैंने आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, द्विवेदी युग और छायावाद प्रगतिवाद पर मैंने वीडियो बना दिए हैं। अब हमारा रीतिकाल के बाद अगला वीडियो आएगा आधुनिक काल की गद्य विधाओं पर, और सारी गद्य विधाओं पर ऐसे ही आपको व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेंगे, ताकि आपको मेरा वीडियो देखने में आपका कोई नुकसान ना हो, आपको फ़ायदा के अलावा नुकसान ना हो। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो
हर वीडियो में ऐसे ही विस्तृत प्रश्न रहेंगे और रिपीट रहेंगे लेखकों की रचना से संबंधित, ताकि आपको वीडियो में ही सारी चीज़ें याद हो जाएं। आगे प्रश्न है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे? वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय। तो सही उत्तर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जब सुजान की उपेक्षा के बाद घनानंद वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। घनानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये विद्रोह बनाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। आचार्य शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपा कंद, इश्क लता आदि। अब यहीं पर हमारा 200 प्रश्न खत्म होता है रीतिकाल के। बाकी हम आगे के प्रश्नों को आगे के वीडियो में देखेंगे। ऐसे ही प्रश्नों के साथ विस्तृत व्याख्या पाने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रश्न कराऊंगी। एक प्रश्न में आपके कई प्रश्न तैयार हो जाएंगे। ताकि वीडियो में ही चीज़ें याद हो जाएं। कई बार चीज़ें रिपीट होंगी तो आलोचना जो है, आलोचना याद करने में, कहानियाँ, उपन्यास, नाटक में भी आपको ऐसे ही आसानी मिलेगी। तो वीडियो में बने रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो अच्छी लगी या कैसी लगी। नहीं अच्छी लगी तो भी बताइए कि इसमें कमी क्या है, ताकि उसमें सुधार होगा। तो ऐसे ही प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या पाने के लिए आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।